A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Indigo by Satyajit Ray, जिसका हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ेंगे. This is for class 11 and 12 ISC. ओके, तो हम लोग इसका पहला पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि देयर इज अ नरेटर जो अपने फ्रेंड के घर जा रहा होता है या अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा होता है फॉर अ ट्रैवल फॉर अ ट्रिप. एंड रास्ते में उसके साथ बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जिसके कारण उसका पहले उसका टायर पंचर हो जाता है, फिर उसके कार का सेकंड टायर पंचर हो जाता है. तो वो एक घर ढूंढता है जहां पर फाइनली उसको एक दूर एक कॉटेज, स्मॉल कॉटेज हाउस उसको मिल जाता है. तो दिस वी हैड स्टडीड इन द लास्ट पार्ट. ओके, नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस. तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था. इसके बाद जब वो मतलब नॉक नॉक करता है, वो जो घर है उसको मिलता है सामने उसी में, तो वहां पर वो आवाज लगाता है, इज एनीबडी देयर, आई कॉल्ड आउट. वहां पर उसने आवाज लगाई कि क्या इस घर के अंदर कोई है. अ स्टॉकी मिडिल एज्ड मैन विद अ थिक मुस्टैच केम आउट. स्टॉकी शॉर्ट बट स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, जिसकी हाइट शॉर्ट होती है लेकिन फिर भी उसका जो बिल्ट होता है बहुत हैवी होता है. तो ऐसे ही एक मिडिल एज मैन, यू कैन से बाय 40-50 एज का या 30 to 40 एज का पर्सन जो था, ही वॉज देयर विद अ थिक मुस्टैच. 30 नहीं, मतलब 40 अराउंड, ठीक है. केम with thick mustache and came out of the room and squinted at my torch. Squinted that he was looking with eyes half closed. ऐसे करके, कुछ ऐसे करके देखना, कुछ इस तरह से देखना है squinted कि आपके आंखों में बहुत तेज रोशनी पड़ रही है, तो इसलिए वो ऐसे करके देख रहा था. आई टर्न्ड द स्पॉट अवे फ्रॉम हिज फेस. जो मैंने टॉर्च उसकी नजरों के सामने ऐसे की हुई थी, मैंने उसको इधर उधर कर दिया. वेयर आर यू फ्रॉम, द मैन आस्क्ड. वो जो इंसान था जो मेरे सामने था, उसने मुझसे पूछा कि मुझसे नरेटर से पूछा कि तुम कहाँ से हो. इन अ फ्यू वर्ड्स मैंने अपनी जो भी बैड कंडीशन थी, दैट अनप्लेजेंट कंडीशन, ये जो वर्ड है ये अभी हम लोगों ने प्रीवियस वाले पार्ट में पढ़ा था. अनप्लेजेंट या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में मैंने बताया. इज देयर एनी प्लेस हियर वेयर आई कैन स्पेंड द नाइट. वो पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहां पर हम रात बिता सकते हैं. एंड डेफिनेटली आई विल पे फॉर इट, कि मैं उसके लिए पेमेंट कर दूंगा. इन द डार्क बंगलो यू मीन. तो उसने बोला कि तुम्हारे कहने का मतलब है डार्क बंगलो में. तो डार्क बंगलो, एक डार्क स्टैंड फॉर पोस्टल सिस्टम. उस समय पर, पहले के जमाने में, क्योंकि ब्रिटिश राज के बारे में बहुत इसने पढ़ाई की थी, तो ये उससे थोड़े से बाद का एरा है, ठीक है. द लेटर्स अंडर द ब्रिटिश राज. अब इतना समझो कि अगर ये जो इसका फ्रेंड है वो उसको फोन के बजाय उसको खत लिख रहा है, लेटर्स लिख रहा है, तो ऑब्वियसली जो एरा है ये बहुत ही पहले का है. Okay, before mobile phones came into much use, the letters under British Raj used to reach different post offices by horseback. तो horseback के ऊपर जो letters है वो भेजे जाते थे इधर उधर. डाक बंगलोज क्या होते हैं, ये सर्किट हाउसेस होते हैं पोस्टल रूट के पास साथ में ही, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के होते हैं, सो दैट वो लोग रात कहीं पर अगर उनको स्पेंड करनी है तो उनके लिए उनको ये मिलता है. ओके, तो उसको हम लोग डाक बंगलो कहते हैं. कुछ ऐसे करके यू कैन सी कि ऐसा हो सकता है. पोस्टल ऑफिसेस के पास में ये होते हैं डाक बंगलो, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो अगर उनको कहीं नाइट स्पेंड करनी है तो वो कर पाए. फिर डाक बंगलो, अब उसने क्वेश्चन पूछा, तो आई डेंट सी एनी डाक बंगलो देयर. तो उसने बोला कि मैंने कोई डाक बंगलो इधर उधर देखा नहीं. मतलब वो खुद सोच रहे हैं, पर इमीडिएटली सोच रहे हैं इन द सेंस कि जब जब ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, मतलब ही इज थिंकिंग ऑन हिज ओन, वो किसी से बोल नहीं रहा है. बट इमीडिएटली आई रियलाइज, बट उसके बाद मुझे समझ में आया कि आई हैड फॉलोड द लाइट ऑफ द लैंटर्न. क्योंकि मैं लाइट, वो जो लाइट पड़ रही थी, विंडो से आ रही थी, मैं उस पर इतना ज्यादा फोकस कर रहा था कि मैंने इर्द गिर्द इधर उधर कहीं नहीं देखा. नाउ आई टर्न टू माई टॉर्च टू माई लेफ्ट. अब मैंने, अगर सामने मेरे वो मैन खड़ा, उसका छोटा सा घर है, तो मैंने उसके बगल में वो टॉर्च लेफ्ट साइड पर उसके देखा, तो अच्छा वहां पर मुझे एक बड़ा ही बड़ा सा बंगलो मेरी नजर में आया. यू मीन दैट वन. उसने ऐसे करके देखा कि अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो. यस सर, बट देयर इज नो बेडिंग. पर वहां पर कोई भी सोने की जगह नहीं है आपके पास. एंड यू कांट हैव मील्स देयर. और तुम्हें वहां पर खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा. आई एम कैरिंग माई ओन बेडिंग. तो नरेटर जो है वो कहता है कि मैं अपनी खुद की बेडिंग मेरे पास है. नरेटर कौन? अनिरुद्ध.
आई होप आई इज देयर अ बेड देयर। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, मेरे पास अपना गद्दा तकिया रजाई है, बस ये बताओ कि क्या वहां पर कोई बेड जैसी जगह है। तो कह रहे हैं यस सर, अ चारपाई। चारपाई, द चारपाई दैट इज कॉल्ड इन हिंदी, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, अमेजोन में बहुत महंगी मिलती है ये, देखा मैंने जब इसको ढूंढ रही थी, पिक्चर ढूंढ रहे थे। एंड आई सी देयर इज अ स्टोव लिट इन योर रूम। तो वो कह रहा है कि अच्छा अब इसको भूख भी लगी होगी, तो वो कहता है, नरेटर कहता है कि अच्छा मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर के अंदर कुछ स्टोव जल रहा है, तुम जाहिर सी बात है तुम कुछ पका रहे होगे, कुछ खाना वाना पका रहे होगे। तो मैन हंसने लगा, ही ब्रोक इनटू अ स्माइल, asked if I would care for coarse chapatis prepared by him and urad dal cooked by his wife। तो कह रहा है कि क्या आप कोर्स चपाती, थोड़ी सी रफ, थोड़ी सी टाइट, यू कैन से दैट मक्के की रोटी एंड ऑल जैसी होती है, तो वो वाली चपाती जो मैंने बनाई है और उड़द दाल जो मेरी वाइफ ने बनाई है, उड़द की दाल का दाल जो मेरी वाइफ ने बनाई है वो आप खाना पसंद करेंगे। तो मैंने कहा कि आई सेड इट वुड डू वेरी नाइसली। मैंने कहा कि ये तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए। मुझे हर तरह की चपातीस पसंद है और उड़द दाल मेरी फेवरेट दाल है। ओके, आई डोंट नो व्हाट द बंगलो मस्ट हैव बीन लाइक इन इट्स हेडे। मतलब अपने पीक टाइम पर, जब हम कहते हैं ना कि अगर मान लो कि कोई घर हो, वो जब एकदम वेल पेंटेड हो, बहुत सुंदर सा, उसका पीक टाइम, ठीक है, मतलब जिस टाइम पर लोग एक्चुअल में वहां रह रहे होते थे, मुझे नहीं पता कि वो उस टाइम पर कैसा दिखता था, बट नाउ इट वॉज हार्डली वट वन अंडरस्टूड बाय अ डार्क बंगलो। बट अभी वो ऐसा था कि जैसे सिर्फ एक डार्क बंगलो होगा, क्लोज सा, कम एक्टिव वाला, कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राज, द ब्रिटिश रूल के टाइम पर ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। जो बेडरूम थे वो बहुत बड़े थे, जो सीलिंग थी वो बहुत हाई थी, मतलब जो रूफ है, अगर आपका पंखा यहाँ लगा है तो वो और ऊंचे लगा होता था। फर्नीचर में चारपाई थी, एक टेबल सेट था अगेंस्ट द वॉल ऑन वन साइड एंड अ चेयर विद अ ब्रोकन आर्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद जब अभी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है कि पहले उसने क्या देखा था, अब क्या देख रहा है। ठीक है, तो वहां पे एक चारपाई थी, एक टेबल का सेट था वहां पर वॉल के पास, और एक चेयर थी जिसके आर्म्स टूटे हुए थे। चौकीदार या जो केयर टेकर था had in the meantime lit a लालटेन for me। तो उसने एक लालटेन जलाया वहां पर। ही नाउ पुट इट ऑन द टेबल, और उसने वहां पर टेबल पर उसको रख दिया। उसने पूछा कि मतलब मैंने पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने बोला कि सुखन राम सर। तो ये कौन है, ही इज द गार्ड देयर, जो वॉच गार्ड होते हैं वो वहां का था ये। हैज एनीबडी एवर लिव्ड इन दिस बंगलो और आई एम द फर्स्ट वन। तो वो पूछ रहा है, नरेटर ये चीज पूछ रहा है कि क्या मुझसे पहले भी कोई और यहाँ पर रहा है या फिर मैं पहला इंसान हूँ। ये जहां जहां पर हम ये सब नेम्स लिखते हैं, प्लीज अपने पास लिख लेना। ठीक है, ओ नो सर, अदर्स हैव कम टू, और भी लोग यहाँ पर आए हैं। एक जेंटलमैन था जो यहाँ पर रुका था 2 नाइट्स लास्ट विंटर। लास्ट विंटर में एक जेंटलमैन आया था यहाँ पर जो 2 रात के लिए यहाँ रुका था। आई होप देयर इज नो घोस्ट हियर। और बहुत ही ह्यूमरसली वो पूछ रहा था। आई सेट इन अ जोकुलर टोन कि क्या मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई भूत ऊत नहीं है। तो गॉड फॉरबिड, ही सेड कि कह रहे हैं कि भगवान ना करे ऐसा हो। नो वन हैज एवर कंप्लेन्ड ऑफ घोस्ट। तो चौकीदार कहते हैं कि कभी किसी ने कोई घोस्ट के बारे में कंप्लेन नहीं की है। आई मस्ट से आई फाउंड हिज वर्ड्स रीअश्योरिंग, और मुझे उसकी बात सुनकर के अच्छा लगा कि चलो ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। इफ आई प्लेस इज स्पूकी, स्ट्रेंज, अनसेटलिंग, फ्राइटनिंग इन अ वे जो सुपर नेचुरल एलिमेंट को सजेस्ट करती हो। स्पूकी यू कैन से कि बहुत डरावनी, ऐसे करके कुछ कि ओके, मून है वहां, धुआं निकल रहा है, आवाज आ रही है अजीब अजीब सी। और जो ओल्ड डार्क बंगलोज से, दे हैव अ रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग, और जो ओल्ड डार्क बंगलोज होते हैं वो ऐसे ही दिखते ही है। इट विल बी सो एट ऑल टाइम्स, हमेशा ऐसे ही दिखते हैं। कि तो वो पूछता है, नरेटर जो है वो पूछता है कि ये डार्क बंगलो कब बना था। Sukhan began unrolling my bedding and said this used to be a साहिब्स बंगलो सर। और ये एक साहिब थे, एक सर थे, उनका बंगलो था ये। तो वो पूछता है कि साहिब कौन।
तो वो जो सुखन राम है, जो गार्ड है, वो बोल रहा है कि एक इंडिगो प्लांटर थे, देयर यूज्ड टू बी एन इंडिगो फैक्ट्री, इसके पास में एक इंडिगो फैक्ट्री हुआ करती थी। अब वहां पर कुछ भी नहीं होता है, वहां पर अब सिर्फ चिमनीज है जो स्टैंडिंग है। आई नो इंडिगो, मुझे ये पता है। अब ये कौन बोल रहे हैं? नरेटर अपने आप से, मतलब नरेट कर रहा है अपनी स्टोरी कि मुझे पता है कि इंडिगो जो है उस समय पर कल्टीवेट किया जाता था इन्हीं पार्ट्स में ही। और मैं इंडिगो फैक्ट्रीज की कई सारे रूइंस मैंने देखे हैं अपने चाइल्डहुड में, जब मैं मुंगार में रह रहा था, मुंगार इन बिहार। Okay, it was 10:30 when I went to bed after dining on Sukhan's 4 chapatis and urad की दाल। तो कह रहा है कि कितना बज रहा था अब जब मैं रात में सोने के लिए यहाँ पर आया, तो it was around 10:30। I had sent a telegram to प्रमोद, प्रमोद को मैंने जब मैं कैलकाटा में था तब मैंने एक टेलीग्राम उसको भेजा था कि मैं इस आफ्टरनून को अराइव हो जाऊंगा, मैं आज दोपहर में आ जाऊंगा। 27 अप्रैल को इसने हॉलीडे लिया था, प्लीज रिमेम्बर द डेट। और वो कहता कि मैं उसी दिन शाम तक पहुंच जाऊंगा। ही वुड नेचुरली वंडर व्हाट हैड हैपेंड, और वो ऑब्वियसली बात है कि क्योंकि मैं पहुंचा नहीं तो वो सोच ही रहा होगा कि मैं क्यों नहीं आया हूं वहां पर अभी इस सब चीजों के बारे में सोचना बेकार है। सिर्फ मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं खुद को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक घर मिल गया है, एक शेल्टर मिल गया है, और वो भी बिना ज्यादा समस्या, बिना ज्यादा ट्रबल के। और फ्यूचर में कभी भी अगर मैं कुछ करूंगा तो भोला बाबू की एडवाइस मैं जरूर लूंगा। क्यों? क्योंकि उसी ने एडवाइस किया था कि तुम एक ड्राइवर लेकर के चले जाओ, ऐसे ही मत जाओ। आई हैड लर्न अ लेसन, और लेसन, मैंने एक लेसन लर्न किया है इन्हीं सब से ही। और जो भी लेसन आप ऐसे लर्न करते हो वो आप कभी भी जल्दी नहीं भूलते हो। फॉर गॉड, कौन सा लेसन? कि whenever you are going on a distant place, तो खुद मत ड्राइव करके जाओ, टेक अ ड्राइवर विद यू and always listen to your elders. I put the lalten in the adjoining bathroom, वो जो बगल में अटैच्ड बाथरूम था वहां पर मैंने लालटेन टांग दिया, और मतलब वहीं अंदर रख दिया उसको। और वहां से थोड़ी सी लाइट जो है वो डोर से होकर के आ रही थी। वो डोर दैट वाज स्लाइटली अजार फ्रॉम वाज इनफ, और वहां से जब मैंने थोड़ा दरवाजा खोला तो हल्की सी लाइट जो है वो अंदर आ रही थी रूम की तरफ, ऐसे करके। ठीक है, बाथरूम सपोज करो कि अंदर है और वहां पर मैंने लालटेन रखा है, वहीं से थोड़ी सी रोशनी ऐसे करके आ रही है। फिर क्या बोला गया है? यूजुअली आई फाइंड, और मैं अक्सर क्या होता है कि मैं जब भी लाइट्स ऑन होती है तो मैं सोना मुझे कठिन लगता है। येट आई डिड नॉट, फिर भी मैंने उसको नहीं बुझाया उस लाइट को। इवन दो मुझे बैडली बहुत ज्यादा जरूरत थी उस समय नींद की, फिर भी मैंने उस लाइट को नहीं बुझाया। आई वॉज वरिड, अब मैं अपनी कार के लिए परेशान था, विच आई हैड लेफ्ट स्टैंडिंग ऑन द रोड। पर मुझे इतना पता था कि अगर विलेज एरिया है तो विलेज में ऑब्वियसली कम लोगों को कार चलानी आती है, तो अम, और चोर उचक्के कंपैरेटिवली कम होते हैं विलेजेस में, तो सिटी में ज्यादा वो अनसेफ होगी एज कंपेयर टू विलेज। द साउंड ऑफ ड्रिजल हैड स्टॉप्ड, अभी तक जो रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी उसकी जो साउंड थी वो अब रुक चुकी थी। ओके, एंड द एयर वॉज नाउ, अब जो है जो एयर वहां की थी, इट वॉज फिल्ड विद द क्रूकिंग ऑफ फ्रॉग्स, फ्रॉग्स की आवाज से वो भर गई थी। एंड द चिरपिंग ऑफ क्रिकेट्स, क्रिकेट्स की चिरपिंग, ये आपने बारिश में जो ये वाले गंदे से इंसेक्ट्स होते हैं इनकी आपने आवाज सुनी होगी। आई जस्ट हेट देम। ठीक है, ढूंढ ढूंढ करके मुझे इनको उड़ाना पड़ता है वहां से। फ्रॉम माई बेड इन दैट एंशियंट बंगलो इन दिस रिमोट विलेज, वहां से जहां मैं बेड पे था अपने बंगलो में, उसी वाले मतलब बंगलो में जहां मैं रह रहा था, ये अलग से रिमोट से विलेज में। सिटी जो है मुझे ऐसी लग रही थी कि बहुत ही कहीं दूसरे प्लैनेट को बिलोंग करती हो। जो सिटी एरिया था वहां, मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत दूर कहीं आ गया हूँ। इंडिगो, आई थॉट ऑफ द प्ले बाय दीना बंधु मित्रा, नील दर्पण, द मिरर ऑफ इंडिगो। और मतलब ये जो ये ऐसे मतलब ऐसी सीन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे उस पूरे प्ले की याद आ रही हो। एक कॉलेज स्टूडेंट होने के कारण, एज अ कॉलेज स्टूडेंट आई वॉच्ड द परफॉर्मेंस ऑफ इट इन थिएटर ऑन कॉर्नवेलिस स्ट्रीट, और कॉर्नवेलिस स्ट्रीट में एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैंने इसकी परफॉर्मेंस देखी थी। आई डिडंट नो हाउ लॉन्ग आई हैड स्लेप्ट। अब
सो गया था ये, सोते सोते कुछ सोच रहा होगा, सो गया था। फिर उसके बाद इसको ध्यान आया कि हाँ इसको मतलब समथिंग हैज टू बी। अब उसको याद नहीं कि वो कितनी देर सोया, आंख लग जाती है ना ऐसे ही करके, तो वो कह रहे हैं कि कभी मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर सोया हूं, पर कुछ आवाज हुई जिसने मुझे सडनली जगा दिया है। समथिंग वॉज स्क्रैचिंग एट द डोर, कुछ है जो डोर पे स्क्रैच कर रहा था। द डोर वॉज बोल्टेड, द डोर वॉज बोल्टेड मतलब ऐसे करके वो दरवाजा बंद था, बोल्टेड था वो। ठीक है। उसके बाद मस्ट बी अ डॉग और अ जैकल, या फिर कोई डॉग होगा या फिर उसी की एक ब्रीड होती है जैकल, वो होगा ये। ओके। फिर आई थॉट एंड इन अ मिनट और द सो नॉइज स्टॉप्ड, और एक ही दो पल में जो नॉइज है वो बंद हो गई। फिर मैंने अपनी आईज दोबारा से बंद की सोचने के लिए कि मैं सो जाऊं, बट बार्किंग ऑफ द डॉग पुट एन एंड टू माई एफर्ट्स, बट वहां पर बाहर डॉग्स इतना बार्क कर रहे थे कि मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई उसके बाद। देयर वॉज नॉट द बार्क ऑफ अ स्ट्रे विलेज डॉग बट अनमिस्टेकेबल बे ऑफ अ हाउंड। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं लगा था कि कोई स्ट्रे का विलेज डॉग हो, बट देर वॉज सम सॉर्ट ऑफ हाउंड। हाउंड भी एक डॉग की ब्रीड होती है। ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीड्स होती हैं उसकी भी, लेकिन आप जब उस पर सर्च करोगे तो यू विल फाइंड कि काइंड ऑफ डॉग ही होता है वो, और उसी की हाउलिंग उसको सुनाई दे रही थी, बड़े अजीब तरीके से वो रो रहा था। एंड आई वॉज फेमिलियर विद इट, और मैं इसको बहुत ही अच्छे से, इस ये जो आवाज है इसको बहुत ही अच्छे से जानता है। मेरा घर छोड़ करके मोंगायर में lived Mr. Martin. He had a hound which bayed just like this. और मेरा घर छोड़ करके, दो घर छोड़ करके एक और वहां पर मेरे नेबर के पास एक हाउंड है जो एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही करके आवाज करता है। Who on earth kept a pet hound here? और कह रहा है कि यहाँ पर कौन ऐसे करके घर पे पेट हाउंड रखता है। ओके, वी कीप डॉग्स नॉर्मली। I thought of opening the door to find out as the sound seemed quite near. But then I thought, why bother? तो पहले वो सोचा कि दरवाजा खोल करके देखते हैं कि क्यों इतना आवाज हो रहा है। पर उसने बोला कि why should I be so much bothering all this? मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है इतना? It was better to get some more sleep. ज्यादा बेहतर होगा कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं। और मैं अब चलो अच्छा अपना समय देखता हूँ, अपनी टाइम देखता हूँ कि मतलब कितना बज रहा है। What time was it now? एक फेंट मूनलाइट जो है वो विंडो से आ रही है, विंडो से बहुत ही हल्की सी मूनलाइट मुझे आ रही है। तो मैंने क्या किया, अपना लेफ्ट हैंड ऐसे करके रेस किया देखने के लिए कि मेरी रिस्ट वॉच नहीं थी, एंड गेव अ स्टार्ट टू ग्लांस की चलो ठीक है उसके बाद कुछ और करेंगे। तो माई रिस्ट वॉच वॉज गॉन। अब वो कह रहे हैं कि जब मैंने उसको देखा तो मेरी रिस्ट वॉच मेरे हाथ में ही नहीं थी। एंड येट बिकॉज इट वॉज एन ऑटोमेटिक वॉच आई ऑलवेज वोर इट टू बेड। तो कह रहे हैं कि क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक अपने आप ही चलती रहती थी, तो मैं हमेशा उसको जब भी बेड पे सो रहा था तो मैं इसको पहन लेता था। लेकिन अभी ये कहाँ चली गई। नाउ ही वॉज वंडरिंग कि ये जो वॉच जो मैंने उसने पहन रखी थी इसने कहीं घुमा दी है, कि क्या यहाँ पर कोई थीव्स चोर उचक्के हैं? नहीं तो फिर अगर चोर उचक्के हैं तो मेरी कार को फिर क्या हुआ होगा। आई फेल्ट बिसाइड माई पिलो कि फॉर मैंने अपनी टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, और मैंने देखा कि मेरी टॉर्च भी वहां से चली गई है। अब मैं भागा, उठा मतलब जंप किया मैंने बेड से नीचे। मैंने देखा कि फ्लोर पे देखूं मैं कि मेरा सूटकेस है कि नहीं। अब मैंने देखा कि मेरा सूटकेस भी वहां से गायब हो गया था। माई हेड स्टार्टेड स्पिनिंग, अब मेरा जो हेड है वो ऐसे गोल गोल करके घूम रहा है। समथिंग हैड टू बी डन अबाउट इट, कुछ तो मुझे करना पड़ेगा, मेरा सारा सामान गया कहाँ। फिर मैंने आवाज लगाई चौकीदार, पर वहां पर कोई भी नहीं था जो मेरी आवाज सुने। देर वॉज नो आंसर। आई वेंट टू द डोर फाउंड इट वॉज स्टिल बोल्टेड। तो वो कह रहा है कि जब मैंने डोर की तरफ देखा तो अभी भी वो दरवाजा बंद था। जब विंडोज में कोई जाली है, देर वॉज नथिंग कि कोई ऐसे करके तोड़ के आकर के अंदर आ सकता है, तो फिर थीव जो है वो एंटर कैसे किए। एंड आई वॉज अबाउट टू फास्ट अनफास्टन द बोल्ट, मैं बस ये जो कुंडी लगी हुई थी मैं उसको बस खोलने ही वाला था कि मैंने अपने हैंड्स को देखा और एक्सपीरियंस की ऑड फीलिंग, कुछ अजीब सी फीलिंग मुझे हो रही थी उससे। ओके, हैड वाइट वॉश फ्रॉम द वॉल गॉट ऑन टू माई हैंड, कि क्या मेरे जो हाथ है उस पर
कुछ व्हाइट वॉश जैसा गिरा है, मतलब मेरे हैंड जो है वो कंपेरेटिवली वाइट लग रहे थे। और या फिर क्या ये व्हाइट पाउडर है, ये ऐसे पेल से क्यों लग रहे हैं, एकदम मतलब नो डार्क रेडिश कलर, बहुत लाइट और व्हाइट लग रहे हैं। आई गॉन टू बेड वेयरिंग अ वेस्ट, मैं जब बेड पे लेटा तो मैंने एक नॉर्मल सी वेस्ट पहनी हुई थी, यू ऑल नो व्हाट वेस्ट इज। when why then I was now wearing a long sleeved silk t-shirt। तो कह रहा है कि पर अब मैं ये जो स्लीव, जो लॉन्ग स्लीव सिल्क टी शर्ट है, इसको मैंने कैसे पहन ली। ओके, अब इस चीज का मतलब समझो कि ये जो है, इधर ही इज सम सॉर्ट ऑफ हैलुसिनेशन, या फिर उस कह लो कि ये एक्चुअल एक्सपीरियंस है जो वो फेस करे, काइंड ऑफ नाइटमेयर हो सकता है, समथिंग odd that he was feeling there in that airy atmosphere in that dark bungalow। ठीक है, मतलब उसको ये सारी चीजें फील हो रही थी। जैसे आपके साथ भी ऐसे बचपन में कभी हुआ होगा, आप कहीं घूमने गए होगे एंड यू फेल्ट लाइक कि अच्छा वो शेर जो है वहां आया ही था, वो भालू जो है वो वहां आया ही था। यू आर वेरी श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो आपने उस टाइम फेस किया होगा। सेम चीज इसके साथ हो रही है अभी। ठीक है, वेदर it is reality or not, this we will get to know only at the end। I felt a throbbing in my head, और मेरे सर में एक अजीब सी वाइब्रेशन जैसी हो रही है। I opened the door and went out in the veranda। अब मैंने दरवाजा खोला और मैं वरांडा में बाहर गया। फिर मैंने आवाज लगाई चौकीदार, और the word came out was spoken with an unmistakable accent of Englishman। यहाँ पर वो बात कर रहा था ना इंडिगो प्लांटर की, यहाँ पर एक साहिब रहते थे जो इंडिगो प्लांटर थे, तो वो कह रहा है कि मैंने जब आवाज लगाई चौकीदार, तो मेरी जो आवाज है एकदम वैसी लग रही थी जैसे एक इंग्लिश मैन की होती है। अनमिस्टेकेबल एसेंट मतलब इतनी नाइस अंग्रेजी में बोल रहा था जैसे एक अंग्रेज इंसान बोलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, वो जितनी भी चीजें हैं उसकी, चाहे उसकी बॉडी, उसका फेस हो, उसकी शर्ट हो, उसके कपड़े, वट एवर थिंग वॉज देयर, वो पूरा एक इंग्लिश मैन जैसा कन्वर्ट हो गया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी अनिरुद्ध के जैसा ही था। वेयर वॉज चौकीदार कहाँ है, एंड वेयर वॉज हिज लिटिल कॉटेज। अब वो बाहर जाके देख रहा है कि ना वहां चौकीदार है और ना ही उसका जो लिटिल कॉटेज है वो वहां पर है। देयर वॉज नाउ अ वाइड ओपन फील्ड, अब बंगलो के सामने सिर्फ एक वाइड ओपन फील्ड है, और दूर कहीं एक बिल्डिंग है विद अ हाई चिमनी, ऑब्वियसली वो फैक्ट्री है। द सराउंडिंग्स वर अनयूजुअली क्वाइट, और सराउंडिंग जो है वो एकदम ही शांत है। जो नजारा उसने पहले देखा था अब ये उससे बिल्कुल ही अलग है। दे हैव चेंज, ये जो चीजें ये एकदम बदल चुकी हैं, और मैं भी बहुत बदला बदला सा लग रहा हूँ। आई केम बैक, मैं वापस आया बेडरूम में। स्वेट, आई वाज मतलब हैविंग हेवी स्वेट, मेरी जो आईज है गॉट यूज टू द डार्कनेस, और वो अंधेरे से यूज टू हो गई थी। आई कुड नाउ क्लियरली मेक आउट द डिटेल्स, अब मैं हर एक चीज धीरे धीरे करके समझ सकता था, देख सकता था। द बेड वॉज देयर, एक बेड था वहां पे, एंड इट वॉज कवर्ड विद अ मॉस्किटो नेट, पर मैंने तो मॉस्किटो नेट यूज ही नहीं किया, ना मैं लेकर के आया उसको अपने साथ। द पिलो वॉज अनलाइक द वन आई हैड ब्रॉट विद मी, पिलो भी जो था वो वैसा नहीं दिख रहा था जैसा एक्चुअल में मैं जो लेकर आया था, क्योंकि बेडिंग तो ये अपनी यूज कर रहा था, सिर्फ इसको चारपाई मिली थी वहां पे। वो कह रहा है मॉस्किटो नेट मैं नहीं लेकर के आया, पिलो जो है ये वो नहीं है जो मैं लेकर के आया हूँ, बेड जो वो रूम है उसके अंदर। देयर दिस वन हैड अ बॉर्डर विथ फ्रिल्स, और ये जो पिलो है यहाँ पर ये कैसा है, इसमें फ्रिल्स लगी हुई है ऐसे करके कुछ, बहुत सुंदर सुंदर पिलोज आते हैं ना, उसमें ऐसे करके कुछ फ्रिल्स करके लगी हुई, झालर जैसी लगी हुई है इसमें कपड़े की। ठीक है, माइन डिंट, और मेरे पिलो में ऐसा कुछ भी नहीं था। द टेबल, और जो चेयर है, स्टूड वेयर दे डिड, टेबल चेयर वही है जहां पे था, बट उन्होंने अपना एज लुक जो, दे हैड लॉस्ट देयर एज लुक, बट उनका वो जो पुराने लग रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो अब नए लग रहे हैं। जो वार्निश्ड वुड है, शोन इवन इन द सॉफ्ट लाइट, हल्की सी डिम सी लाइट, लालटेन की लाइट में भी ये जो लकड़ी है ये एकदम शाइनिंग जैसी लग रही है।
ऑन द टेबल स्टूड, अब जो है टेबल पे कोई लालटेन नहीं था, अब वहां पर एक केरोसिन लैम्प था, एक विद एन ऑर्नेट शेड, एक ऑर्नेट शेड के साथ, मतलब एक हल्के सा चमकीला समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ चमक के साथ। अब वहां पर ऐसे करके कुछ डेकोरेटेड सा केरोसिन लैम्प था, यहाँ पर केरोसिन फिल करेंगे और यहाँ पर ये सुंदर सा लैम्प जल रहा है। ओके, विथ ऑर्नेट शेड, मतलब हल्का सा डेकोरेटिव सा, गोल्डन और समथिंग। देयर वर ऑब्जेक्ट्स इन द रूम विच ग्रेजुअली केम इनटू व्यू। अब धीरे धीरे करके मुझे वहां पर और भी चीजें दिख रही थी। आई वॉज वंडरिंग, मतलब मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ये चीजें क्यों आ गई है, पहले तो कुछ था ही नहीं यहाँ पर। एक पेयर ऑफ स्टील ट्रंक इन द कॉर्नर, कॉर्नर में स्टील की ट्रंक का एक पेयर था, ये बक्सा जिसे हम लोग हिंदी आम भाषा में बोलते हैं। अ फोल्डिंग ब्रैकेट ऑन द वॉल विच हंग द कोट, फोल्डिंग ब्रैकेट थी वहां पर ऐसे करके लगी हुई थी, और मतलब फोल्डिंग इन द सेंस कि ये उसको मोड़ोगे तो मुड़ जाएगी, ठीक है। ये लगी हुई थी वहां पे, और जिसपे एक कोट टंगा हुआ था, एक अनफेमिलियर टाइप ऑफ हेड गियर। हेड गियर ऐसे कवर हो सकता है, हेलमेट हो सकता है, एनीथिंग कुड बी देयर। और एक हंटिंग क्रॉप वाज देयर, हंटिंग ऐसे करके भी हेड गियर या ऐसे करके कैप हो सकती है, और एक हंटिंग क्रॉप ऐसे करके जो लकड़ी ये लोग पकड़ते हैं हंटर्स, वो भी थी वहां पे। ओके, अरे फिर बिलो द ब्रैकेट, ये जो ये वाला ब्रैकेट है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि उस ब्रैकेट के नीचे स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल वाज अ पेयर ऑफ गैलोशेस, और वॉल के पास ही वहां पर क्या रखा हुआ था, एक पेयर ऑफ गैलोशेस रखे हुए थे ऐसे करके, जो बूट्स होते हैं, ठीक है, अभी के लिए वो मतलब हैवी बूट्स या हाई बूट्स जो होते हैं वो वहां पर रखे हुए थे। आई टर्न अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स एंड लुक अनदर, लुक एट माई सेल्फ। अब जो ऑब्जेक्ट्स है उनको मैंने नजर से हटाया और मैं दोबारा से खुद को देखने के लिए गया। टिल नाउ आई हैड, अभी तक मैंने सिर्फ अपनी सिल्क शर्ट नोटिस की थी, अब मैं देख रहा हूँ कि वहां पर एक नैरो ट्राउजर भी है जो मैंने पहनी है, मैंने सॉक्स भी पहने हुए हैं, पर मैंने शूज नहीं पहने। पर मैंने देखा कि कुछ ब्लैक बूट्स हैं जो मेरी बेड के कोने पे पड़े हुए हैं। आई पास्ड माई राइट हैंड ओवर माई फेस, मैंने अपना जो राइट हैंड है अपने फेस पे देखा, मैंने ये रियलाइज किया कि सिर्फ मेरा कॉम्प्लेक्शन ही नहीं, क्योंकि वो कह रहा था ना कि मेरा जो हैंड है वो ऐसा लगा था किसी ने व्हाइट वॉश कर दिया हो, या पुट्टी या व्हाइट कलर का पेंट गिरा दिया हो, ऐसे लगा था। बट अब मुझे ऐसा लगा था कि मेरे फीचर्स भी जो, अगर कि मिरर तो वो नहीं देख रहा था, वो कह रहा है मेरे फीचर्स ही मुझे लग रहा है कि चेंज हो गए हैं। आई डिडंट पजेस, मेरे पास ये शार्प नोज नहीं थी, और इतने थिन लिप्स और नैरो चिन नहीं थे। आई कैन फील द हेयर ऑन माई हेड, और मैं अपनी फेस हेड पे हेयर को फेस फील कर सकता था। एंड मैं देख रहा था कि वो बहुत वेवी है, और मेरी जो साइड बर्न्स हैं दे रीच्ड बिलो माई ईयर। साइड बर्न्स, ये जो कोने में कलमे होती है उनकी बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कलमे, ये जो साइड बर्न्स हैं, वो मुझे लग रहा है कि मेरे जो ईयर है उससे भी नीचे तक जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके जो पहले जमाने में बनते थे उसकी बात हो रही है। ओके, तो फिर वो कह रहा है, एक मिनट, ओके, फिर उसके बाद वो कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ माई सरप्राइज एंड टेरर आई सडनली फेल्ट, एक तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत सरप्राइज था, इन सबके बावजूद मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं देखूं कि मैं कैसा लग रहा हूं। पर अब देखने के लिए मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक मिरर चाहिए था। मैं सीधे आई स्ट्रोड, आई मैं तो बहुत जोर से भागा बाथरूम की तरफ, मैंने वहां का डोर ओपन किया, एक शार्प पुश दिया, अंदर गया मैं वहां से। देयर हैड बीन नथिंग, वहां पर कुछ भी नहीं था। ओके, अब सिर्फ एक मेटल बाथ टब था, एक मग था, kept on a stool beside it, the thing I was looking for। लेकिन अब जो चीज मैं वहां पर ढूंढ रहा था वो ठीक मेरे सामने थी, एक ओवल मिरर था, that was fixed to the dressing table। मैंने उसको देखा, पर जो पर्सन उस मिरर में मुझे दिख रहा था वो मैं नहीं था। अब सोचो कभी ऐसा आप लोग के साथ हो कि हाँ मिरर में कोई चीज, मतलब अपनी शक्ल देख रहे हो और मुझे मेरी शक्ल नहीं दिख रही है,
by some devilish trick I had turned into a 19th century English man. वो कह रहा है कि ऐसा लगा है कोई जादू टोना समथिंग हुआ है और मैं एक 19वीं सदी का 19th सेंचुरी का सम 1857 के अराउंड वाली चीज आप कह सकते हो कि उस टाइम का कुछ इंग्लिश मैन जैसा मैं दिख रहा हूँ विद अ सालो एक अनप्लीजेंट सा कॉम्प्लेक्शन मेरे फेस पर है. ओके, दिस इज नॉर्मल, दिस इज सालो, ये वाला जो साइड है. तो कह रहा है कि एक अनप्लीजेंट सा कॉम्प्लेक्शन, ब्लॉन्ड ब्राउन कलर के, बहुत लाइट ब्राउन कलर के हेयर, लाइट आईज फ्रॉम विच शोन अ स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ हार्डनेस और सफरिंग. और ये जो आईज है बहुत लाइट कलर की आईज जिससे कठिनाइयां और सफरिंग्स, मुसीबतें, सारी चीजें दिख रही थी. हाउ ओल्ड इंग्लिश मैन, कितना ही बुढ़ा होगा. ही मोर 30 साल से ज्यादा का नहीं होगा, पर ऐसे लग रहा था कि इलनेस या तो बीमारी या तो हार्डवर्क से या तो दोनों से ही वो बहुत ही ज्यादा जल्दी बुढ़ा हो गया है, प्रीमेच्योरली एज्ड हो गया है. आई वेंट क्लोजर एंड हैड गॉन टू लुक एट माई फेस. मैं थोड़ा और करीब गया अपने फेस पर देखने के लिए. फिर मैंने वहां देखा कि एक डीप साई रोज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट. और जैसे मैंने खुद को देखा एक गहरी सांस मैंने ली, मुझे बहुत जरूरत है अभी उसकी. द वॉइस वॉज नॉट माइंड. अब जो आवाज थी वो मेरी नहीं थी. द साई टू, जो सांस, गहरी सांस में ले रहा था, वो भी मेरी नहीं थी. ऐसे लग रहा था कि इट वॉज expressing the feelings, मेरी नहीं, but those of the Englishman. What followed made it clear that all my limbs were acting of their own volition. वो कह रहे हैं कि इसके बाद जो हुआ वो ऐसे लग रहा था कि मेरे हाथ पैर मेरे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप ही चीजें हो रही हैं. वो अपनी खुद की इच्छा से, हैंड्स अपनी इच्छा से चल रहे हैं, मेरी इच्छा से नहीं चल रहे हैं. एंड येट इट वॉज सरप्राइजिंग दैट आई, अनिरुद्ध बोस, was perfectly aware of the change in identity. और ये भी बहुत हैरानी की बात है कि मुझे पता है कि ये सब चीजें हो रही हैं. मेरा दिमाग, मेरी आईज, मुझे, मैं समझ पा रहा हूं कि मतलब स्पेशली माई ब्रेन, इट इज एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर चेंजेस आर हैपनिंग हियर इन द बंगलो, टू मी, टू द सराउंडिंग, टू एवरीथिंग. बट आई डोंट नो कि ये जो चेंज है, मुझे नहीं पता कि जो चेंज है ये परमानेंट है या फिर कोई ऐसा तरीका है कि मैं खुद को वापस पा भी पाऊंगा कि नहीं पा पाऊंगा. मैं वापस बेडरूम में आया. मैंने टेबल पर देखा, लैम्प के नीचे एक नोटबुक थी जो लेदर में बाउंड थी, एक लेदर कवर्ड नोटबुक थी. इट वॉज ओपन एट द ब्लैंक पेज, और वहां पर ब्लैंक पेज पे वो खुली हुई थी. और वहां पर उसके पास एक इंक वेल, इंक का डब्बी जैसा था, और एक क्विल पेन भी था जो उसके अंदर डिप्ड था. फेदर से जो बनी हुई पेन्स होती हैं, दीज आर क्विल पेन. ये है इंक वेल. ठीक है, इट वॉज डिप्ड इन इट. आई वॉक्ड ओवर टू दैट. मैं टेबल के पास गया. कोई अनसीन फोर्स मुझे खींच के चेयर पे बिठा दिया. किसी अनसीन फोर्स ने मुझे चेयर पे बिठा दिया. एंड पिक अप द पेन, और वहां से पेन मैंने अपने राइट हैंड से उठाया, जो मैं नहीं कर रहा हूं, बट मेरे हाथ पैर अपने आप चल रहे हैं. द हैंड नाउ मूव्ड टूवर्ड्स द left hand page of the notebook, and the silent room was filled with the noise of quill scratching the blank page. वो कह रहा है कि अपने आप मेरा हाथ बढ़ा, वो टेबल से उसने वो नोटबुक उठाई, वो पेन उठाया, और जो साइलेंट रूम है, अब मैं कुछ लिख रहा था उस पे, जो मैं एक्चुअली नहीं लिख रहा था, बस वो चीजें अपने आप हो रही थी. नोटबुक उठाया मैंने, ऐसे ऐसे करके उस पे लिखा, और जो पूरा रूम है वो इसी क्विल पेन की स्क्रैचिंग से भर गया था. अब मैं वहां पर डेट लिख रहा था. ठीक है, 1857 की बात की थी ना, 19वीं सदी. तो देखो 27 अप्रैल 1968 की 1868 की यहाँ पर बात हो रही है. ये जो चीजें, दोस फेंडिश डेविल मॉस्किटोज आर सिंगिंग इन माई ईयर्स. अब ये जो हिस्सा है वो डायरी में लिख रहा है, जो एक्चुअली इंग्लिश मैन लिख रहा है, इसके सिर्फ हाथ पैर चल रहे हैं. वो कह रहा है दोस फिंडिश मॉस्किटोज आर सिंगिंग इन माई ईयर्स अगेन. सो दैट्स हाउ द सन ऑफ अ माइटी एम्पायर हैज टू मीट हिज एंड. कि ये जो फिंडिश मॉस्किटोज है ये मेरे कान में गाना गा रहे हैं. और ऐसे ही एक माइटी एम्पायर का एक बच्चा, मतलब मैं, मतलब इंग्लिश मैन, आज
मर जाएगा बाय द हैंड्स ऑफ दीज टाइनी इंसेक्ट जो मुझे काट लेंगे. वट स्ट्रेंज विल ऑफ गॉड इज दिस, कि भगवान की ये कैसी मर्जी है. एरिक हैज मेड हिज एस्केप, एरिक कोई पर्सन होगा, वो यहाँ से भाग गया है. पर्सी एंड टोनी भी यहाँ से चले गए हैं. परहैप्स मैं कुछ ज्यादा ही ग्रीडी था उन लोगों से. सो इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड अटैक्स, तो इसीलिए भले ही मलेरिया के मुझे बार बार अटैक्स पड़े हैं, मैं इंडिगो को छोड़ करके जाने से रोक नहीं पाया. मुझे बहुत लालच थी इंडिगो की, द प्लांट. नो, नॉट ओनली दैट, सिर्फ इतना ही नहीं था. वन मस्ट नॉट लाई इन वंस डायरी, और मैं अपनी डायरी में झूठ नहीं बोलूंगा. मेरे जो कंट्रीमैन है, दे नो मी ओनली टू वेल, वो मुझे थोड़े सही हिसाब से जानते हैं. आई डेंट लीड अ ब्लेमलेस लाइफ एट होम ईदर, मैंने ऐसी कोई लाइफ नहीं जी है कि मैं बिल्कुल ही मतलब प्योर हूं, मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगेंगे. एंड दे श्योरली हैव नॉट फॉरगॉटन दैट, और ये चीजें वो भूले भी नहीं है. सो आई डेयर नॉट गो बैक होम, इसीलिए कि जब मैं वहां पे भी रह रहा था बाहर कहीं, तो वहां पे भी मैं ऐसी लाइफ नहीं जी रहा था कि मैं बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हूँ. और यहाँ पर भी मैं जब हूँ तो मुझे पता है कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो लोग भूले नहीं होंगे ये सारी चीजें. आई नो आई विल हैव टू स्टे हेयर, एंड मुझे पता है कि मुझे अब यहीं पर ही रहना पड़ेगा, और यहीं पर ही आई विल डाई हेयर ओनली, आई विल ले डाउन ऑन दिस एलियन सॉइल ओनली. ये जो बाहरी एलियन, समथिंग वेरी स्ट्रेंज, दूर का, फिरंगी, दूर का इन द सेंस, ठीक है, तो वो वाली मिट्टी पर ही आई विल डाई. माई प्लेस विल बी बिसाइड द ग्रेव ऑफ माई वाइफ, मेरी वाइफ मैरी और मेरे लिटिल सन टॉबी के ही बगल में मेरी ग्रेव होगी. आई हैव ट्रीटेड द नेटिव्स हियर सो बैडली, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, रेजिडेंट्स है यहाँ के, उनको मैंने बहुत बैडली ट्रीट किया है. एंड देयर इज नो वन टू शेड अ टीयर एट माई पासिंग अवे, और ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे मरने पर यहाँ आंसू बहाएगा. शायद मिर्जन वुड मिस मी, सिर्फ मिर्जन है जो मुझे मिस करेगा. ही वुड बी माई ट्रस्टेड बियरर, मिर्जन बियरर, टॉर्च बियरर हो गया या अम्ब्रेला बियरर हो गया. तो हो सकता है कि व्हेन ही विल डाई, तो उसका जो बॉक्स होगा जिसमें वो ही विल बी लाइंग, ठीक है, आफ्टर बीइंग डेड, तो उसको ले करके जाने वाला यहाँ पर मिर्जन हो सकता है. एंड रेक्स, मेरी रियल वरी जो है वो रेक्स के लिए है. अलास माई फेथफुल रेक्स, माइट बी इज टॉकिंग अबाउट द डॉग हियर. व्हेन आई डाई, ये जो लोग हैं, ये दीज पीपल विल नॉट स्पेयर यू, ये जो लोग हैं ये तुम्हें मार डालेंगे, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं. या तो वो तुम्हें स्टोन से, पत्थर बहुत मारेंगे, या तो तुम्हें एकदम ही खत्म कर देंगे. द ओनली, इफ ओनली आई कुड डू समथिंग अबाउट यू, कि काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता. आई कुड राइट नो मोर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं लिख सकता. मेरे हैंड शेक हो रहे हैं, मेरे नहीं, डायरिस्ट के, जो डायरी लिख रहा है इंग्लिश मैन, उसके हैंड शेक हो रहे हैं. आई पुट डाउन द पेन, अब मैंने पेन वहां पर रख दी. देन माई राइट हैंड, अब कमिंग बैक टू अगेन टू द नरेटर, ठीक है, ये अभी तक कौन लिख रहा था, इंग्लिश मैन अपने हिसाब से लिख रहा था वो नरेटर ही, कंफ्यूज मत हो जाना. लेकिन हाथ चल रहे हैं, आई एम अनिरुद्ध, मेरे जो हैंड जो चल रहे हैं वो लिख जो रहा है वो किसका हैंड यहाँ पर चल रहा है, इंग्लिश मैन का, ठीक है. देन माई राइट हैंड ड्रॉप्ड एंड मूव्ड टू द राइट एंड मेड फॉर द हैंडल ऑफ द ड्रॉर. फिर मेरा जो राइट हैंड है वो फिर नीचे गया, राइट की तरफ गया, उसने दरवाजा खोला, ड्रॉर का दरवाजा, उसने हैंडल खोला और मैंने उसको ओपन किया. एक पिन कुशन था वहां पर, एक ब्रास का पेपर वेट था, दिस इज पिन कुशन, ओके. पेपर वेट यू ऑल नो, वो पत्थर का होता है, वैसे यहाँ पर ब्रास का था, पीतल का. एक पाइप थी, कुछ पेपर्स थे वहां पर, और मैंने उस ड्रॉर को थोड़ा सा और खोला. एक मेटल ऑब्जेक्ट थी दैट वाज ग्लिंटिंग इन हाफ लाइट, हाफ लाइट में एक मेटल की चीज मुझे दिख रही थी जो चमक रही थी. ये एक पिस्टल थी, उसका जो बट था दैट वाज ऑर्नामेंटेड विद टस्क ऑफ एलिफेंट.
उसका जो पीछे का हिस्सा था वो ऐसे करके था, ठीक है। ये टस्क, एलिफेंट का टीथ, और उसी पर ही डिजाइन बनी हुई है। तो वो कह रहा है द हैंड पुल्ड आउट, मेरा जो हाथ है, अब उसने क्या किया, पिस्टल को बाहर निकाला। इट हैड स्टॉप्ड शेकिंग, अब ये जो शेक कर रहा था इतनी देर से वो रुक गया था। एक ग्रुप ऑफ जैकल्स क्राइड आउट, बाहर कुछ जैकल से जो आवाज कर रहे थे, सीआर जो आवाज कर रहे थे, इट वॉज एज इफ इन आंसर टू द जैकल्स क्राई दैट द हाउंड बेड अगेन, और ये ऐसा लगा था कि जैकल्स की क्राई है जिसके कारण हाउंड जो है वो दोबारा से रो रहे हैं, भौंक रहे हैं। आई लेफ्ट द चेयर, मैं चेयर को छोड़ दिया मैंने, मैं भागा डोर की तरफ, मैं वेरांडा की तरफ गया। जो फील्ड है इन फ्रंट वॉज कवर्ड इन मूनलाइट, की जो फील्ड है बाहर, इट वॉज कवर्ड विद मूनलाइट। अबाउट 10 yards फ्रॉम द वरांडा स्टूड अ ग्रे हाउंड, अब वहां पर मेरा जो वरांडा है उससे कुछ 10 yards की दूरी पर एक ग्रे हाउंड था। ही वैग्ड हिज टेल, टेल को ऐसे करके, आपने देखा होगा डॉग्स ऐसे ऐसे करके अपनी टेल को ऐसे ऐसे करके करते हैं, ठीक है, वेव करते हैं, तो दैट इज वैगिंग हिज टेल। ही वाज वैगिंग हिज टेल, जैसे उसने मुझे देखा। फिर मैंने आवाज लगाई रेस्ट, और फिर से वही सेम डीप इंग्लिश वॉइस मेरी जुबान से निकली। द इको ऑफ द कॉल केम फ्लोटिंग बैक, और उसके बाद द इको ऑफ द कॉल वाज कमिंग फ्लोटिंग बैक फार अवे, एंड बैम्बू ग्रोव रेक्स रेक्स, मतलब वहां तक वो आवाज गूंज रही थी जाके। रेस्ट मेरी तरफ आया, ओके, ही वॉज अ ग्रे हाउंड, आपको पता होना चाहिए। एज ही स्टेप्ड फ्रॉम द ग्रास, सीमेंट पर आया, मेरा राइट हैंड उठा, मेरी वेस्ट से मैंने पिस्टल निकाली, उसको पॉइंट किया। रेक्स स्टॉप्ड इन हिज ट्रैक, रेक्स अपनी जगह पर रुक गया। हिज उसकी जो आइज थी वो पिस्टल पे थी। ही गेव अ लो ग्राउल, उसने थोड़ी सी रोने वाली आवाज निकाली। मेरी जो राइट फोर फिंगर है, प्रेस्ड द टिगर, राइट फोर फिंगर, दिस इंडेक्स फिंगर, ऐसे करके हम लोग बंदूक दबाते हैं ना, तो उसने ऐसे करके, ही प्रेस्ड द ट्रिगर, उसने, as the gun throbbed with a blinding flash, smoke and smell of gunpowder filled the air, और जैसे ही जो गन है उससे बहुत तेजी से आवाज आई, एक ब्लाइंडिंग, चिंगारी भी निकलती है ना, ब्लाइंडिंग, आंखों को ब्लाइंड कर देने वाली फ्लैश के साथ जो स्मोक, जो धुआं निकला, जो स्मेल है गन पाउडर पाउडर की, वो हर जगह भर गई। रेक्स वॉज डेड, इसने मार दिया उसको। रेक्स की लाइफलेस ब्लड spattered body, it was laying partly on the veranda, partly on the ground, मतलब आधी आधी नहीं पड़ी थी, थोड़ा सा वरांडा, थोड़ा सा ग्राउंड था, उसी एरिया पे उसको रखा गया था, ठीक है। द साउंड ऑफ द पिस्टल हैड वेकन द क्रोज इन द नियर बाय ट्रीज, और पिस्टल के साउंड से जो क्रोज थे वो बहुत जोर से आवाज करने लगे थे। द हबब नाउ रोज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फैक्ट्री, अब वहां पे बहुत ज्यादा नॉइजी सिचुएशन मुझे दिख रही थी, डायरेक्ट फैक्ट्री के डायरेक्शन में। मैं तुरंत भाग करके अंदर आया रूम में, मैंने रूम को, दरवाजे को बंद किया, बेड पर बैठा, और जो शाउटिंग थी अब वो और करीब से आप मुझे सुनाई देने लगी। आई प्लेस द हॉट स्टिल हॉट म्यूजल ऑफ द पिस्टल बाय माई राइट ईयर, तो मैंने पिस्टल का ये जो हिस्सा है, म्यूजल एकदम आगे वाला जो हिस्सा होता है, इसको मैंने अपने राइट ईयर के पास रखा। दैट इज ऑल आई रिमेम्बर, बस मुझे इतना ही याद है। उसके बाद मैं, मतलब आई वॉज इन माई स्लीप, मैं सो रहा था। आई वोक अप एट द साउंड ऑफ नॉकिंग, मैं नॉकिंग के साउंड पर ऐसे करके उठ गया। आई हैव ब्रॉट यू टी सर, तो वहां पर आवाज आई कि मैं आपके लिए टी लेकर के आया हूँ। नरेटर फाइनली, whether he was sleeping, whether he was seeing a dream, or whether, मतलब this is not exactly told here, but still whatever he was having, वो सारा उसका जो एक्सपीरियंस था वो बस हम लोग को ही बता रहा है, ठीक है। तो ही वॉज हैविंग, आई हैव ब्रॉट यू टी सर, यहाँ पर जो गार्ड है वो बोल रहा है कि मैं आपके लिए ट्री लेकर के आया हूँ। डे लाइट फ्लडेड इन थ्रू द विंडो, विंडो से डे लाइट आ रही थी। आउट ऑफ द sheer habit my eyes strayed left to my wristwatch, और उसके बाद जस्ट बिकॉज मुझे हैबिट है कि हाँ मुझे टाइम देखने की, तो मैंने ऐसे करके अपनी आईज जो ऐसे करके स्ट्रे की अपने
रिस्ट वॉच पे अभी अब सब कुछ नॉर्मल हो गया था. 13 minutes past 6, 13 minutes मतलब इट वॉज 6:13 हो रहा था. आई ब्रॉट द वॉच क्लोजर टू माई आईज टू रीड द डेट. इट वॉज April 28, 27 को ये निकला था अपने घर से, तो इट वॉज 28th April टूडे. ओके, आई नाउ ओपन द डोर एंड लेट सुखन राम इन. और मैं उसके बाद मैंने डोर ओपन किया, सुखन राम को अंदर आने दिया. एक कार, वो कह रहा है, सुखन राम कहता है, जो गार्ड है वो कहता है कि देयर इज अ कार रिपेयर शॉप हाफ एन आवर डाउन द रोड सर. ही सेड आई इट विल ओपन एट 7. कह रहा है कि आधे घंटे दूरी पर यहाँ पर एक कार की रिपेयर शॉप है और वो 7 बजे ओपन होगी. तो ये कहता है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और उसने अपनी जो टी है उसको पीने लगा. उसके बाद वुड एनीवन बिलीव, कि कोई ये सोचेगा कि मैंने जो एक्सपीरियंस, आई हैव हर्ड द एक्सपीरियंस ऑन दैट नाइट, और जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है व्हेन दे हर्ड, कि जब भी कोई विश्वास करेगा जब वो सुनेंगे वो मेरा एक्सपीरियंस उस रात का, दैट वाज. एंड व्हाट वाज इट? इट वाज 100th डेथ एनिवर्सरी. उस इंडिगो, इंग्लिश इंडिगो प्लांटर को मरे हुए 100 साल होने की जो एनिवर्सरी थी, वो उसी रात थी जिस रात हमने ये बुरा सा सपना वहां पर देखा था. ओके, तो ये उसी की ही समरी यहाँ पर दी हुई है. दिस यू कैन स्टडी, एंड if there's anything you wish to understand more, you can mention it in the comment box. Till then, keep preparing for your exams. I will send you this PDF on Telegram. If you have liked the video, please do share it with your friends, with your best friends. Do subscribe to my channel. Thank you.